एक ऐसी श्रवण में आई, भक्त अम्बरीश, भगवान के भक्त हुए अम्बरीश, उनके ऊपर दुर्वासा जी क्रोधित हो गए। क्यों? दुर्वासा जी को बिना प्रसाद पवाए उन्होंने जल ग्रहण कर लिया, क्योंकि द्वादशी लग गई थी, इसलिए भगवत आज्ञा भी हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपना व्रत निवृत्त कर दिया। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, क्रोध में भर करके दुर्वासा जी ने उनको शाप दे दिया। भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे पीछे घूमता रहा, कथा सबको पता ही है। इसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने, नारद जी आदि सब ने कहा कि भाई तुम एक काम करो, भगवान का चक्र तब तक पीछे दौड़ेगा जब तक तुम अम्बरीश जी के शरणागत नहीं होगे। तो दुर्वासा ऋषि दौड़ करके गए, अम्बरीश जी को प्रणाम किया, बोले भगवान मुझे क्षमा कर दो। तब जाकर के चक्र शांत हुआ। एक कथा, एक भाव तो यहाँ पे ऐसा आता है कि भगवान का चक्र इतना मौका दे सकता है किसी को, तुम भागो मैं पीछे दौड़ रहा हूं। ठाकुर जी का चक्र है, वो तो निकला और तुरंत खत्म है, इतना मौका कौन देता है? ये बात नारद जी कहते हैं दुर्वासा जी से। दुर्वासा जी बोले नारद जी तुम ही कुछ बताओ। नारद जी बोले भगवान एक बात बताओ, चक्र को आपको मारना होता तो अब तक आप भाग नहीं रहे होते, उसने आपको मार ही दिया होता। आप क्या सोच रहे हो कि आपकी दौड़ इतनी तेज है कि चक्कर आपको पकड़ नहीं पा रहा है? बोले मतलब? बोले मैं ये कहना चाहता हूं चक्कर कृपा कर रहा है आप पे, वो केवल पीछे चल रहा है, आपको आज्ञा दे रहा है बेटा अब भी समय, जाओ अम्बरीश के जाकर के क्षमा मांग लो, भगवत भक्त के सामने नतमस्तक हो जाओ। तब जाकर के भगवत भक्त अम्बरीश को प्रणाम किया, चक्र शांत हुआ, आदि आदि कथा। पर एक कथा यहाँ पर अन्य ग्रंथि की एक बड़ी सुंदर कथा है कि दुर्वासा जी को बाद में बहुत कष्ट हुआ। और कष्ट कैसे हुआ कि ठाकुर जी आपने हमको इतना नीचा दिखा दिया, अम्बरीश को इतना श्रेष्ठ, आप भक्तों में पक्षपात करते हो। ठीक है उसकी भक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन आप हमारे कई क्रियाओं को नकार कैसे सकते हो? कई भाव हमारे भी इतने श्रेष्ठ हैं कि आप उनके आगे अम्बरीश को हमसे ज्यादा स्नेह नहीं दे सकते। उसकी आजकल की भक्ति को देख करके आपने हमारे भाव को स्वीकार नहीं किया, हमको इतना नीचे दिखा दिया कि पूरे तीनों लोक में हमारी हंसी हो रही थी जब हम दौड़ रहे थे, सुदर्शन चक्र पीछे चला। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो तपस्या करनी प्रारंभ की, और उस ऐसी तपस्या की महाराज कि तपस्या के कारण उनके अंग से अग्नि प्रकट होने लगी, और उस अग्नि के कारण देवलोक जलने लगा। और महाराज यदि कुछ क्षण में उनकी तपस्या को शांत नहीं किया गया तो तीनों लोग, समस्त ब्रह्मांड को अपनी तपस्या के बल से नष्ट करने को सामर्थ्यवान हो चुके थे। ब्रह्मादि देवताओं को घबराहट होने लगी, जलने लगा शरीर। दौड़ करके भगवान की शरण में गए, भगवान अगर इनका अभी तप शांत नहीं हुआ तो सर्वनाश हो जाएगा पूरे ब्रह्मांड का, आप जाओ जाकर के दर्शन दो। भगवान प्रकट हो गए, बोले वरम ब्रूयात, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तुरंत नेत्र खोल करके कहा वचन दीजिए जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले वचन की क्या आवश्यकता, मांगिए क्या चाहिए? बोले मैं चाहता हूं कि आप अम्बरीश को जब तक प्रलयकालीन समय नहीं आता तब तक बार बार जन्म लेने के लिए शापित करिए, उनका बार बार जन्म हो, 84 लाख योनियों में जन्म हो, वो आपकी भक्ति से मुक्त होकर के वैकुंठ ना जावे, इस संस्कृति के चक्र में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कम से कम 10,000 जन्म आप उसको दीजिए। मैं अपना इतनी अवहेलना सहन नहीं कर पा रहा हूं।
भगवान बोले ये तो संभव नहीं, अम्बरीश तो परम मुक्त हो चुका है और मेरा वैष्णव है, मैं चाह करके भी उसको नहीं कर सकता, क्योंकि विधि का विधान है, उसके भजन के मार्ग ने, उसके भक्ति के, मेरे प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति ने उसको परम मुक्त कर दिया है। अब मैं चाह करके भी अगर चाहूं कि अम्बरीश कहीं जन्म ले तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा वैष्णव भक्त भजन करते 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 मेरे ही रूप जैसा हो जाता है, वो मेरे समान हो जाता है। ये कैसे संभव हो सकता है? बोले कि आपने वचन दिया था कि वरदान आप पूर्ण करोगे, मेरे वरदान को आपको पूर्ण करना पड़ेगा। अम्बरीश को आप पुनश्च धरती पर भेजो। मैं नहीं चाहता कि वो मुक्त हो, ठीक है, आपने एक बार उसका पक्ष लिया, अब की बार मेरा पक्ष लीजिए, आप अम्बरीश को पृथ्वी पर भेजिए। अच्छा बंधुओं, देखो ये सब संत महात्माओं की ये सब कथाओं से ये मत सोचना कि इतनी ईर्ष्या उनके हृदय में, ईर्ष्या नहीं है, ये सब भगवान की कृपा हम सबको बताने के लिए ये सब लीला है। भगवान बोले अम्बरीश तो नहीं जाएगा, भगवान बोले अम्बरीश तो नहीं जाएगा। और अम्बरीश अपने प्रेम लक्षणा भक्ति के प्रभाव से अब मेरे समान हो चुका है, तो मुझ में और अम्बरीश में अब कोई अंतर नहीं है। तो इस भाव में एक चीज हो सकती है। बोले क्या? बोले अम्बरीश की जगह आपने जो वरदान मांगा वो मैं पूर्ण करूंगा। आपने कितनी बार कहा कि अम्बरीश को जन्म लेना पड़ेगा? 10,000 बार, 10,000 बार वो जाए और जन्म ले। भगवान में और भक्त में थोड़ा तो अंतर करोगे। अम्बरीश जाए तो 10,000 बार, हम जाएं तो 10 बार जा सकते हैं ना। आपका है वो हम अपने ऊपर लेते हैं और दशावतार हम धारण करेंगे, मत्स्य बनेंगे, कूर्म बनेंगे, परशुराम बनेंगे, और ऐसा नहीं कि सुख मिले ऐसा बन के जाएंगे ना, अलग अलग रूप धारण करके जाएंगे। और इसलिए भगवान ने दशावतार धारण किया, ताकि अम्बरीश को कष्ट ना हो, अम्बरीश को संस्कृति में ना आना पड़े। इसलिए भगवान दशावतार धारण करके पधारे। जयदेव महाप्रभु ने दशावतार स्तुति गाई है। जो व्यक्ति नित्य दशावतार उनका स्मरण करके अपने दिन को प्रारंभ करता है, निश्चित है पूरे दिन, जैसे हम कहते हैं ना, नारायण कवच का पाठ इसलिए नहीं करना कि हे नाथ हमारी रक्षा हो, इसलिए करना है कि नारायण कवच के भाव से ठाकुर जी संग रहते हैं। इसी प्रकार दशावतार स्तुति जो जयदेव महाप्रभु ने की है, उसमें ऐसा भाव नहीं रखना है कि ये इसके गाने से पुण्य प्राप्त होता है, बल्कि इसलिए गाना है कि 10 अवतार पूरे दिन हमारे संग रहेंगे। मेरा तो नियम है, मैं जब समुद्र में स्नान करने जाते हैं तो हम प्रणाम करते कहते हैं, जले शुमाम रक्षित मत्स्य मूर्ति। हम जल में आ रहे हैं, हे मत्स्य भगवान आप कृपा करना, और कृपा करके हमें पता नहीं चलेगा, पता चल जाए तो हम तो डर जाएंगे, आप बिना बताए ही स्पर्श करके चले जाना। कल तो खूब सारे मत्स्य भगवान का स्पर्श हुआ। तो मुझे मिल नहीं रही है दशावतार स्तुति, बहुत सुंदर है। किसी को कोई निकालो भाई, किसी की निकल जाए तो दो आज दशावतार स्तुति भी पहली बार अपनी कथा में गा देते हैं। गीत गोविंद के छंद बड़े मुश्किल होते हैं गाने में, लेकिन प्रयास करेंगे। नहीं वही राग रहने दो। तो क्या समझ में आई? इतनी देर से हम क्या बता रहे हैं आपको कि प्रेम का इस स्वरूप होता है कि हमारा प्रेमी भले ही पीछे रहे, हम उसकी जगह अपना बलिदान दे दें, और अम्बरीश को कहीं कष्ट ना हो उसके लिए ठाकुर जी ने दशावतार ग्रहण की। भगवान आए मां के गर्भ में, भगवान रहे 9-9 महीने,
ठाकुर जी ने जन्म लिया। मातृ गर्भ को नरक से भी ज्यादा दुष्कर बताया गया शास्त्रों में। नरक में भी इतना कष्ट नहीं होता जितना मातृ गर्भ में बालक को होता है। और ठाकुर जी 9-9 महीने 3-3 4-4, और ऐसा भी नहीं कि कोई सामान्य हमारी आपकी जैसी स्त्री के गर्भ में रहे हों। ये तो मानव तो फिर भी बड़े ध्यान से रहते हैं, पर जीव ये तो बड़े भयानक तरीके से रहते हैं। इनके गर्भ में भी आए भगवान और रहे हैं। ऐसे ठाकुर जी को हम प्रणाम। तो मैं क्या कह रहा था, किस बात से प्रारंभ हुई थी ये बात, कि भक्त को कल्याण की आवश्यकता नहीं। कल्याण तो उसका उसी दिन हो गया जिस दिन वो शरण में आया ठाकुर जी की। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, आज हम यही गा रहे थे। हम जब से शरण में आए हैं ठाकुर जी के, तब से आगे दशावतार स्तुति। भाई देखो, ये थोड़े से गीत गोविंद के जो पद हैं ना, वो थोड़े कम बढ़ते होते हैं, तो थोड़ा गाने में असहज रहते हैं कभी कभी। प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम विहित वहित्र चरित्रम अखेदम केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश। ध्यान से सुनते जाइएगा और ये जय जगदीश की टेर संग गाना। प्रथम अवतार दशावतारों में कौन सा है? मत्स्य अवतार। बोलो मत्स्य नारायण भगवान की। अंतिम पंक्ति में आप सुनेंगे केशव धृत मीन शरीरे, मीन मतलब मछली, जय जगदीश हरे। क्षितिर इह विप्रल तरे तिष्ठित तव पृष्ठे धरणि धारण किण चक्र गरिष्ठे केशव धृत कूर्म शरीरे जय जगदीश हरे। दूसरा अवतार ठाकुर जी का कूर्म, यानी कि भगवान कौन बन के आए? कछुआ बन के पधारे। ये ठाकुर जी का दूसरा अवतार है। वसति दशन शिखरे धरणी तब लग्ना, वसति दशन शिखरे धरणी तब लग्ना शशिनि कलंक कलेव निमग्ना केशव धृत सुकर रूप जय जगदीश हरे। ठाकुर जी का तीसरा अवतार भगवान बराह बन करके आए। बोलो बराह नारायण भगवान की। ये अवतार किसके लिए धारण कर रहे हैं ठाकुर जी? अम्बरीश के लिए। क्योंकि दुर्वासा जी कह रहे हैं कि अम्बरीश को 10,000 जन्म के लिए भेजो। भगवान बोले अम्बरीश नहीं जाएगा, उसकी जगह मैं जाऊंगा, 10 रूप धारण करूंगा, क्योंकि अम्बरीश मेरे समान है, उसको मैं कष्ट नहीं दे सकता, मैं ले लेता हूं कष्ट। तो पहले भगवान मीन बने, उसके बाद भगवान कच्छप बने, कछुआ बने, उसके बाद भगवान अब बराह बने हैं। उसके बाद तब कर कमल भरे नखम अद्भुत शुंगम, तब कर कमल भरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्य कश्यप तृण भृंगम केशव धृत नर हरि रूपम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। प्रहलाद के भाव की रक्षा के लिए, नृसिंह के वध के लिए भगवान खंभ भेदन करके प्रकट हो गए। और क्या नाम पड़ा प्रभु का? बोलो नृसिंह नारायण भगवान की।
तो पहले मछली, फिर कछुआ, फिर बराह, सूकर और अब नरसिंह, आधे नर और आधे शेर के रूप में ठाकुर जी प्रकट हुए। कितने अवतार हो गए? 4। अब पंचम अवतार। छलयस विक्रमणे वलिम अद्भुत वामन, पद नख नीर जनित जन पावन। श्री गंगा मैया प्रकट की हैं जिन्होंने अपने पैर के नख के भेदन से ब्रह्मांड का भेदन कर दिया और ब्रह्मांड के ऊपर वैकुंठ में विराजमान भगवान का चरणों दल ही पृथ्वी पर मानव कल्याण के लिए गंगा रूप में प्रकट हुआ। केशव धृत वामन रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। कितने अवतार हो गए? 5। अब छठवां अवतार। क्षत्रिय रुधिर में जगत अपगत पापम, स्नई पायसी पयसी समिता भावत। केश रूपा केशव धृत, परशुराम रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश। क्षत्रियों के पाप से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए भगवान हाथ में खड्ग लेकर के प्रकट हो गए और नाम पड़ा श्री परशुराम नारायण भगवान की। ये 6 अवतार। अब सप्तम अवतार भगवान का। वितरस दिक्षुरणे दिक्पति कमनीयम, दशमुख मौलि बलिम रमणीयम। केशव धृत राम शरीर, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। आहा, भगवान श्री नाम नारायण भगवान की जय। श्री राजा रामचंद्र भगवान की। दशानन के वध के लिए भगवान हाथ में धनुष बाण लेकर के एक वनगमन राजकुमार बन करके रावण का दहन करते हुए पूरे विश्व के अधिपति बने। ऐसे प्रभु के राम स्वरूप को हम प्रणाम करते हैं। 7 अवतार हो गए भगवान के। अब अष्टम अवतार। बहसी बहसी बपुषि विशदे वसनम जलधाभम, हलहति भीति मिलत यमुनाभम। केशव धृत हलधर रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। कौन है बताओ? हलधर कौन है? श्री बलराम महाराज की। हमारे बलभद्र भैया। दाऊ दयाल बिरज को राजा, भाव पावे तो यहाँ पे आ जा। ऐसे श्री बलराम जी महाराज का अवतरण हुआ। ये भगवान के 10 अवतारों में अष्टम अवतार। अब 9वां अवतार। नंदस यज्ञ विधेर अह श्रुति जातम, सदय हृदय दर्शित प्रशुघातम। केशव धृत बुद्ध शरीर, जय जगदीश हरे, जय जगदीश। तार भगवान का। म्लेच्छ निवह निधने कलयस करवालम, धुम धुम के तुम इम किम अपि करालम। केशव धृत कल की शरीर, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। दशावतारों में एक अवतार तो अभी ठाकुर जी का रह ही गया। मतलब अभी तक भी भगवान अम्बरीश के भाव को धारण किए बैठे हैं। अभी ठाकुर जी का अवतार होना बाकी है।
कल की अवतार है, भगवान का 10वां अवतार है। श्री जयदेव कावेर इदम उदितम उदारम शृणु सुखदम शुभदम भवसारम केशव धृत 10 विध रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। इस प्रकार श्री जयदेव महाप्रभु ने भगवान के 10 अवतारों का वर्णन किया। ये 10 अवतार ठाकुर जी ने मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, बलभद्र अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार, इस प्रकार भगवान के इन 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। भगवान के इन 10 अवतारों को हम प्रणाम करते हैं। तो भाव यहीं से प्रारंभ हुआ था कि वैष्णव भक्त जब भगवत परायण हो जाते हैं, कल्याण तो उनका तभी हो जाता है। उसके बाद तो ठाकुर जी केवल और केवल उसके प्रारब्धों को नष्ट करने में रहते हैं। उसके